चीन, जापान और अमेरिका ईरान डील से पहले इन 8 देशों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑलमोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं और इनको झटका लगेगा तो फिर बाकी का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते से पहले तेहरान ने विदेशों में जब्त अपनी 120 अरब डॉलर से ज़्यादा संपत्तियां वापस करने की शर्त रखी हैं। चीन, भारत, जापान, कतर और अमेरिका समेत 8 देशों में ईरान का पैसा फंसा है। डील होने पर इन देशों की बैंकिंग, तेल कारोबार और आर्थिक रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। कैसे, विस्तार से समझिए। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने की बातचीत अपने आखिरी दौर में है। CNN के मुताबिक दोनों पक्ष के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर काम कर रहे हैं, जो सभी बाकी मुद्दों के समाधान का रोड मैप तय करेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि डील अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अल जजीरा के तेहरान ब्यूरो चीफ के मुताबिक डील फाइनल है, बस दस्तखत होने हैं। लेकिन इस डील से पहले ईरान ने एक बड़ी शर्त रखी है। दुनिया भर में जब उसके पैसे वापस करो, ईरान के विदेशों में जमा कुल जब्त संपत्तियों का सटीक आंकड़ा तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम 120 अरब डॉलर यानी कि 11.49 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। यह पैसा इन 8 देशों में जब्त है। सबसे ज़्यादा करीब 20 अरब डॉलर चीन में फंसे बताए जा रहे हैं और इसके अलावा कतर में करीब 12 अरब डॉलर, भारत में 7 अरब डॉलर और इराक में लगभग 6 अरब डॉलर फंसे हैं। वहीं अमेरिका में 1.2 अरब डॉलर, फिर उसके बाद लग्जमबर्ग और जापान में करीब 1.5 अरब डॉलर की रकम फंसी हुई है। और इसके अलावा तुर्की और कुछ अन्य देशों में भी ईरान की संपत्तियों और पैसे जब्त बताई जाती हैं। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ कतर में वार्ता दल के प्रमुख के तौर पर पहुंचे थे। ईरान के केंद्रीय बैंक के मुखिया और अब्दुल नसार हेमाटी कतर में एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जो जब्त संपत्तियों की वापसी पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फोर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के विदेशों में जमी संपत्तियों का कुछ हिस्सा रिलीज करने पर सहमति जताई है और इसके बदले हॉर्मुज में जहाज़ों का आवाजाही फिर शुरू होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत ईरान के जब्त संपत्तियों की रिहाई, प्रतिबंध राहत और यूरेनियम से जुड़े मुद्दों को 60 दिन के सीज़फायर के दरमियान सुलझाया जाएगा। अगर परमाणु समझौता फाइनल होता है और प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो इन देशों को ईरान का पैसा रिलीज करना पड़ सकता है। इससे कई देशों को बैंकिंग और ऊर्जा रणनीति पर असर पड़ सकता है। चीन और जापान जैसे देश जो ईरानी तेल के बड़े खरीदार रहे हैं, उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, तेल उत्पादन बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कर सकता है। हालांकि अभी तक किसी देश ने आधिकारिक तौर पर रकम लौटाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर डील पर साइन होते हैं तो आने वाले दिनों में दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है।